निमित्त माने होता है एक क्षण। यदि जीवन में एक क्षण के लिए भी आदमी को सत्य का ज्ञान हो जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। रामायण बहुत बड़ी, कथाएं बहुत सुनी, प्रवचन बहुत सुने, रोज कथाएं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। आइए भगवान शंकराचार्य इस ऊपर आगे लिखते हैं, उनका एक सूत्र है आदिगुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य कहते हैं वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु नेता आत्मे बोधेन बिना विमुक्ति ना सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्ति नियत। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शास्त्रों की व्याख्या करने से क्या होगा? वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों की व्याख्या करने से, शास्त्रों को सुनाने से क्या होगा और शास्त्रों को सुनने से क्या होगा? कहते हैं कुछ नहीं होगा। चाहे कथा सुनना, रामायण सुनना, भागवत सुनना, गीता सुनना, प्रवचन सुनना, कथाएं सुनना, इसलिए सुनने के लिए से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शंकराचार्य कहते हैं वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, देवों का यजन करने से, पूजन करने से क्या होगा? 2 अगरबत्ती लगा देने से, आरती में चढ़ा देने से, मस्तक झुका देने से, अकेले से क्या हो जाएगा? कहते हैं कुछ नहीं होगा। तुम 2 रुपए की अगरबत्ती लगाते और भगवान से 10 लाख की डिमांड कर देते हो। कोई कहता है गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, नौकरी लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, जो हो जाए, क्या हो जाएगा? 2 अगरबत्ती लगा देने से, योजन करने से, पूजन करने से क्या होगा? कहती है कुछ नहीं होगा। कर्मन्तु कर्माणि, दान कर देने से क्या होगा? रसीद कटा देने से क्या होगा? चंदा दे देने से क्या हो जाएगा? किसी की मदद कर देने से क्या हो जाएगा? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भजन्तु देवता, अरे किसी का नाम जप लेने से क्या हो जाएगा? 33 करोड़ देवता है इस दुनिया में और नाम जप लेने से 33 करोड़ देवताओं का नाम जप लेने से क्या हो जाएगा? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुछ नहीं होगा। अगर किसी का बाप मर जाए और पूरा गांव पिताजी चिल्लाए तो पिताजी लौट के नहीं आएंगे, ना आज तक कोई आया है। किसी का नाम जप लेने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको, भगवान शंकराचार्य कहते आत्मे बोधेन बिना विमुक्ति। याद रखना, जब तक तुम अपने आप का परिचय प्राप्त नहीं कर पाते मैं कौन हूँ, अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, तब तक चाहे भजन करना, पूजन करना, योजन करना, कथा सुनाना और सुनना, चाहे सब कुछ करते रहना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चाहे 100 ब्रह्मा जिंदा होगी मर जा, तुम 100 कल तक भजन करना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग की दुर्लभ संसारा निमित्त दंड भर एक उजारा। जीवन में यदि तुमने सत्य की संगति नहीं कर पाई तो तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। आइए सत्य की संगति तुम कैसे कर पाओ? महाराज योगी जी महाराज कहते हैं आदमी भगवान की बिगड़ी हुई शकल है। आदमी भगवान की बिगड़ी हुई शकल है, अगर उसमें सुधार हो जाए तो आदमी भगवान हो जाए। इसमें बदलना कुछ नहीं, इसमें दृढ़ता की कमी है और दृढ़ता सत्य में होती है। यदि सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए उस आदमी को तो आदमी भगवान हो जाए। कितना छोटा सा काम, याद रखना। 2 रास्ते हैं जीवन में, एक अच्छाई की ओर जाता है, एक बुराई की ओर जाता है। या तो जीवन में आप सत्य बोलेंगे, सत्य का अनुसरण करेंगे
यदि आपने सत्य बोलना नहीं सीख पाया, जीवन में आचरण में नहीं उतार पाया, विचारों में नहीं उतार पाया, कार्यों में नहीं उतार पाया, तो याद रखना मेरे दोस्तों, आज तक बचपन से लेकर जो कुछ तुमने किया सब असत्य है, सब असत्य है। रामायण कहती है जोग कुयोग ज्ञानी अज्ञानी और जाने राम प्रेम प्रधानु। जहाँ ईश्वर के नाम की प्रधानता नहीं दे पाई आपने जीवन में सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, तो तुम्हारा जो योग यज्ञ तप पूजा अनुष्ठान जो कुछ भी तुम करते हो, इसका तुम्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती कि आप सत्य भी बोलते रहे और असत्य भी बोलते रहे। आपने रामायण पढ़ी हो जिसमें काले में राक्षस का वर्णन आता है, जब महाराज लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, हनुमान जी संजीवन बूटी लेने जाते हैं, तो काले राक्षस हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए जंगल में साधु का वेश बना लेता है और राम नाम गुणगान करने लगता। उस राम नाम गुणगान करने वाले असत्य का माया की भ्रमपूर्ण रूप धरे हुए कालनेम को हनुमान जी नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो तो राक्षस था और भगवान का नाम जप रहा था। एक मछली ने तालाब में जब हनुमान जी पानी पीने गए, एक मछली ने संकेत किया कि राम नाम दुर्गा था गाने वाला कोई और नहीं, कालनेम राक्षस है। तो उस कालनेम राक्षस को राम नाम गाता गुणगान का क्या दंड मिला जानते हो? मृत्यु दंड मिला। लोगों के पुण्य कार्य भी पाप हो जाते हैं यदि सत्य नहीं जान पाया जीवन में। जो तुम पुण्य करते हो उसका परिणाम भी पाप में बदल जाता है। आइए जीवन में सत्य का यदि तुम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, सत्य संगति दुर्लभ संसारा नमस् दंड वर एक द्वारा। मैं आपको आपके भगवान की तरफ से आमंत्रित करता हूँ, आपका भगवान बुला रहा है कि तुम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाओ, क्योंकि सत्य और असत्य के बीच में ठहरने के लिए तो कोई स्थान ही नहीं। या तो सत्य रहता है या असत्य रहता है। यदि आपके घर में भगवान नहीं है तो शैतान तो बैठ ही जाएगा, बैठ जाएगा। यदि आप सत्य नहीं बोलते तो झूठ तो आपको बोलना ही पड़ेगा, अगर आप अच्छा नहीं करते तो बुरा तो आपको कहना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप उस मार्ग पर पहुंच जाएंगे। आइए सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवतार हो गया भगवान का 650 की शकल में। भगवान आ गया जिसने कहा था कभी मैं आऊंगा सतयुग के देश में। सत्यनारायण की कथा में आपने सुना कि कलकाल में भगवान कलंक की रूप में आएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा यदा यदा हि धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानत् धर्मस्व तदात्मान्यं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में आऊंगा। आज परमात्मा 650 की शकल में आ गया। आइए जो परमात्मा पूर्ण, किसी ने उसे परमात्मा कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने परमेश्वर कहा, आदि आदि नामों से जिसे पुकारा, किसी ने ओम कहा, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने तत्व कहा। अनेक अनेक नाम रूप से जानने वाला वो परमात्मा सब कुछ कहता है अविनाशी। अविनाशी का मतलब होता है जिसका कोई किसी भी काल में कोई विनाश न कर सके, कोई मिटा ना सके, कोई मार ना सके, उसे कहते हैं अविनाशी। किसी भी काल में कौन है वो जानता है या कौन है जिसे कोई मिटा ना सके? तो परमात्मा को जानने के लिए हमें एक ऐसी वस्तु को जानना होगा जिसका किसी काल में विनाश नहीं होता, किसी काल में वो वस्तु नष्ट नहीं होती। वो वस्तु है समय की एक छोटी सी इकाई 650 मास। तुम्हें इस वस्तु को पहचानना है, परम पिता परमात्मा को जानना है, तो समय की एक छोटी सी ऐसी इकाई है जिसका किसी काल में विनाश नहीं होता, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है,
आदि आदि गुण ईश्वर के समान उसमें उस छोटी सी इकाई वो परमात्मा बड़ा दयालु है। बड़ी से बड़ी वस्तु में भी स्थिर हो जाता है, पहाड़ में भी परमात्मा हो जाता, वृक्षों में भी हो जाता, सूर्य में, चंद्र में, पृथ्वी में, कण में व्याप्त हो जाता। और उस परमात्मा में बहुत बड़ी विशेषता है कि वह छोटी से छोटी वस्तु से भी छोटा होकर उसमें स्थिर हो जाता है। बस तुमने बड़ा होना सीख लिया कि हम बड़े कैसे हो जाए, दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर कैसे हो जाए, सबसे धनी कैसे हो जाए। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। कुछ नहीं मिलेगा, उसकी दया नहीं है। तो अगर उसकी दया है तो मूर्खम करोति वाचालम परमम लागन्ते ब्रह्म युत्पत्त्यात्म हम बंदे परमानंद माधव। नंगा पहाड़ कर जाता है, गूंगा बोलने लगता है, अंधे को दिखाई देने लगता है, सब कुछ मिल जाता है। वो परमात्मा तो ऐसा रंग से राजा बना देता है और राजा से रंग बना देता है अगर उसकी कृपा हो जाए। अगर तुम उसकी कृपा का पात्र बनना चाहते हो तो मैं आपको आपके भगवान की तरफ से आमंत्रित करता हूँ कि आपका भगवान बुला रहा है। आइए इस 15 मिनट की छोटी सी नव साधना सत्संग के माध्यम से तुम जीवन और समय का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हो। आती हरी कृपा पाए पर हो पाँव दे है मार्ग सु। कौन सा मार्ग है जिसमें पैर रखते भगवान की कृपा हो जाए? वह सत्संग। सत्य का तुम जीवन में संग कर सको। सत्य का संग तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है आज के जमाने में। अगर तुम सत्य बोलने लगो तो कब पूरा गांव दुश्मन हो जाए, पूरा परिवार दुश्मन हो जाए। याद रखना, ऐसी भावना मन में नहीं लाना। सत्य कभी नहीं हारता, चाहे विपत्तियां जितनी आ जाए, कठिनाई चाहे जितनी आ जाए, रात चाहे जितनी अंधेरी हो। याद रखना, जीवन में चाहे जितने दुखाए, चाहे रात जितनी काली अंधेरी क्यों न हो, जब रात का काल सूर्य की लालिमा भर निकलती है तो अंधेरे का पता नहीं चलता। अंधेरे का पता ही नहीं चलता, तब अंधेरा खा जाता है और प्रकाश। बस सब ऐसे होता है। जिस तरीका से आसमान में कितनी लाइटें जलती हैं, इस दुनिया में चंद्रमा भी खिला रहता है, तारे भी खिले रहते हैं, पर रात्रि नहीं जाती, अंधेरा नहीं जाता और सूर्य की एक किरण निकलती हुई अंधेरे का पता नहीं चलता। बस सत्य तो सत्य होता है। सत्य तो भगवान है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। धर्म की परिभाषा है सत्य, सत्य ही धर्म है। आइए जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हो, जीवन में जीते भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, जीवन को परिवार को सुखी बनाना चाहते हो तो आमंत्रित हो आप आपके भगवान की तरफ से। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस अद्वितीय कार्यक्रम में पधार कर जीवन और समय का खूब लाभ प्राप्त करें। आज के इस बरात भगवान जागरण सत्संग का संचालन आदरणीय भैया हमारे